आज नाश्ते की टेबल पर हम दोनों ही नजर आ रहे हैं। बच्चे नाश्ता कर चुके हैं या अभी तक उठे नहीं? पूरब को तो आप जानते हैं ना, देर से सोना देर से उठना। हाँ, धीरज और सूरज तो कब के निकल गए। अच्छा, ये सूरज काफी देर से नजर नहीं आ रहा। सब ठीक है ना? वो आजकल बहुत परेशान है। क्या परेशानी? मुझे भी उसने कल ही बताया। क्या बताया? मुझे भी तो बताओ। उसके एक कॉलेज की दोस्त है सीमा, उसकी शादी हो रही है। ओह, बच्चे बड़े होते तो शादी होती ही है, इससे परेशान होने की क्या बात है? अब बात समझ नहीं रहे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यानी कि सूरज उससे शादी करना चाहता है? हाँ, लेकिन सीमा के माँ बाप नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सीमा की बात कहीं और पक्की कर दी। क्या सीमा उससे प्यार करती है? ठीक है, आज शाम को ऑफिस से लौट कर मैं सूरज से बात करता हूँ। उससे कहना आज कहीं जाए नहीं, शाम को घर पे ही रहे। और उसके बाद सीमा के घर वालों से भी बात करते हैं, क्योंकि अगर मामला सीरियस है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाय। भगवान, गंगा क्या हो गया? गंगा, संभाल के इधर आजा, इधर आजा, संभाल। सिन्हा साहब, आपके बनाए कागजात पर मैंने दस्तखत कर दी है। अब तो मुझे कोई खतरा नहीं है ना? सासू माँ, आप जो शादी के बाद अपनी बेटी को देती, यूं समझिए शादी से पहले दे दिया। मैं पॉलिटिशियन हूं, वायदे का पक्का, दहेज के बिल्कुल खिलाफ, शादी भी बिल्कुल सीधी सादी करूंगा, क्योंकि यही सब बातें तो इलेक्शन जीतने के काम आएंगी। आप बैठिए, बैठिए ना। मंदिर में जाकर एक दूसरे के गले में हम वरमाला डाल देंगे, कुछ फोटो खिंचवा लेंगे, हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उसको छपवा देंगे। हाँ, मंदिर के बाहर वो जो फकीर और भिखारी लोग बैठे होते हैं ना, पद्मा के हाथों कुछ पैसा बंटवा देंगे। तो चारों तरफ हमारे चर्चे ही चर्चे। सिन्हा साहब, आप जो चाहे कीजिए, बस थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचिएगा, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब आप खुद सोचिए, कोई आदमी अपनी पत्नी की माँ को जेल भेजकर अपने घर को नर्क बनाएगा? पद्मा सुबह शाम मेरे साथ रहती रहेगी और कहेगी मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ के साथ ये किया, मेरी माँ के साथ वो किया। कौन पड़ेगा इस पचड़े में? आप तो ये मानिए कि पृथ्वी के हर केस से आपका नाम निकल गया। कमाल की खबर लाया हूं सिन्हा साहब, कमाल की खबर। शुक्ला, आज का दिन बहुत अच्छा है, तुम अपनी खबर सुनाओ। पहले मैं अभी अभी पृथ्वी से मिलकर आ रहा हूं। बड़ा नाराज था, फिर मैंने भी इधर उधर की दुनिया भर की बातें बनाकर उसे शीशे में उतार दिया, समझाया। अब दोबारा कल जाऊंगा और उससे कागजात पर दस्तखत कराऊंगा। वो वहां से निकलने के लिए बहुत ही बेकरार है, तड़प रहा है, बहुत ही ज्यादा बेचैन है। हे भगवान, पृथ्वी जेल से बाहर आ जाएगा। सिन्हा साहब, अब आप ही मुझे उससे बचाना। अब आप मेरी जिम्मेवारी हैं जीवन भर की। पृथ्वी का मैं क्या हाल करता हूं, आप देखती जाओ। आप यूं ही परेशान हो रही है माँ जी, जरा सी थकावट है इसलिए चक्कर आ गया। तुझे मालूम है इस बारे में या मुझे? मैं आज ही डॉक्टर से बात करती हूँ और तुझे चेकअप के लिए ले जाऊंगी। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुझे अपना ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मैं अभी बात करती हूँ। हेलो। हेलो, डॉक्टर पूर्णिमा। मैं मिसेस जनार्दन। मेरी बहू को आज एकदम चक्कर आ गया। मैं चाहती हूँ आप उसका चेकअप कर लें। हाँ, तो मैं शाम को या कल आ सकती हूँ? नहीं नहीं, इसमें तो बहुत देर हो जाएगी। मैं उसे आज ही लेकर आ जाऊंगी। तो ठीक है, फिर 1 घंटे बाद ले आइए। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ने 1 घंटे बाद बुलाया है। बहू, अब तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। चल,
अब अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। चल। हेलो हेलो मयूर, सुन, यहाँ से सुन। माँ घर से बाहर जा रही है, ठीक 1 घंटे बाद तू एजेंट को लेके यहाँ पर आ जा। बहुत दिनों बाद अच्छी खबर सुनाई है तूने। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके, रखता हूँ। रोक रोक रोक। चाची। अरे नमस्ते चाची। धनराज, तुम कब आए? मैं बस अभी आया। आप कहाँ हैं? इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ आपको। एक खुशखबरी सुनानी है आपको। क्या खुशखबरी? मैं पद्मा को मुंबई से ले आया हूँ। क्या? हाँ, उसे कमरे में बंद करके आया हूँ। हे भगवान। क्या बात है चाची? आप परेशान लग रही हैं। नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर पद्मा नहीं आती तो सिन्हा क्या करता। लेकिन अब तो पद्मा आ गई है, आप खुश नहीं हैं? मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ ताकि पिताजी को छुड़वाने के बारे में सिन्हा से बात कर सकूं। अब पद्मा आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। जेजी के जेल से बाहर आने से पहले शुक्ला प्रॉपर्टी के पेपर्स पर दस्तखत करवा ले तो अच्छा है, वरना मैं जेजी के हाथों मारी जाऊंगी। आओ। अब कैसी है सोनल? ठीक है, अभी अभी होश आया उसे, लेकिन मुझे लगता है कि उसे थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में। डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट के लिए कहा है। माँ, कल मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बेचारी रात भर बेहोश थी। ठीक है माँ, चलना। उसके पिताजी के ऊपर कैसी गुजर रही होगी। इकलौती बेटी है ना उनकी। वो तो बहुत हिम्मत वाले हैं माँ। मुझे तसल्ली दे रहे थे कि होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन मुझे भी तो इस बात का एहसास है माँ कि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। पद्मा के बारे में कुछ पता चला? संजय का अभी तक कोई फोन नहीं आया। मुझे वहां की भी बहुत चिंता है। संजय ने कहा था कि वो रामपुर पहुंचकर मुझे फोन करेगा। देखो, शायद आज घर पर फोन करे। मेरी तो समझ में नहीं आया कि धनराज ने ऐसा क्यों किया। पहले तो पद्मा की मदद की और अब। माँ, मुझे तो इस सब में मामा की कोई चाल लगती है, वरना धनराज तो दुलारी और मामा के बिल्कुल खिलाफ था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि धनराज ने मुझसे मिलना भी पसंद नहीं किया और उसी की वजह से सोनल का एक्सीडेंट हुआ। अब तो संजय का फोन आएगा, तभी पता चलेंगी सारी बातें। और तेरा यहाँ रहना भी बहुत जरूरी है। सोनल और उसके पिताजी के बहुत एहसान है हम पर। तेरा भी तो फर्ज बनता है। इसीलिए तो मैं रामपुर नहीं जा रहा हूँ। अगर हालात बहुत खराब हुए तभी मैं रामपुर जाऊंगा। यहाँ सोनल के पास भी तो किसी का रहना जरूरी है ना। तू थका थका सा लग रहा है, हाथ मुंह धो ले, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं माँ, चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बस चड्ढा साहब, हाँ, आप तो कोई बढ़िया सा कस्टमर दिलवा दीजिए। भाई घर तो आपने बहुत ही प्यार से मेंटेन किया है। इधर आइए, ये भी तो देखिए। हाँ हाँ, वाह। अंकल, इतना मस्का मारने की क्या जरूरत है? क्यों? अरे आप एक मकान मालिक की तरह बिहेव करो ना, वरना सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हाँ ठीक, समझे? हाँ ठीक। भाई ऐसे घर को तो मैं चुटकी बजा कर निकाल दूंगा। चड्ढा साहब तो बजाइए ना चुटकी, दिलवाइए हमें अच्छा सा कस्टमर। बस आपने कहा कस्टमर हाजिर हो जाएगा। तो अब मैं चलूं? मैं आपके पास शाम को आता हूँ। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही कस्टमर लाऊंगा। नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन आप पेपर वेपर भी बनवा के रखिएगा। भैया ये लोग कौन थे? ये, अरे वो मैंने तुमको बताया तो था कि मयूर का एक दोस्त है, इंटीरियर डेकोरेटर, वही था। लेकिन ये लोग तो कस्टमर लाने की बात कर रहे थे। हाँ? नहीं, तुमको सुनने में गलती हुई होगी। देखो, इस घर की
सारी चीजें देखो कैसे बरसों से एक जैसी पड़ी हुई है, सारी चिपकी चिपकी सी नजर आती है। मैंने सोचा एक नया लुक दूं इस घर को, एक फ्रेश लुक दूं। लेकिन भैया मुझे तो यहाँ की हर चीज अभी भी फ्रेश और नई लगती है। देखो भैया, इसे बदलना पैसे की बर्बादी है। तुम्हारे जेब से तो नहीं खर्च हो रहे ना, पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ। रिलैक्स भैया, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? वैसे ये आदमी शक्ल से इंटीरियर डेकोरेटर नहीं लग रहा था। तो तुम्हें क्या लगता मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे सस्ते में इस घर का नक्शा बदल देगा। मयूर का दोस्त था इसलिए मैंने यहाँ पर बुलाया था, और साथ में पिताजी भी आ गए। अब ये मत पूछना कि पिताजी क्यों आ गए। ये फाइल शर्मा जी को दे देना और मेरी तरफ से माफी मांग लेना और कहना कि अब की बार मैं सालाना जलसे में नहीं आ पाऊंगा चुनाव की वजह से, ठीक है? सिन्हा साहब हैं? जी हाँ साहब अंदर। नमस्ते सिन्हा साहब। नमस्ते नमस्ते धनराज, बोलो। मैं पद्मा को ले आया हूं सिन्हा साहब। क्या? बैठो। क्या तुम सचमुच पद्मा को ले आए? जी हाँ। ये तो तुमने कमाल कर दिया धनराज। मैं इस मौके का अभी इसी वक्त फायदा उठाना चाहता हूं। मैं आज ही पद्मा से शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे घर में ही शादी कर लूंगा। मैं सारे इंतजाम करवाता हूं अभी। नहीं सिन्हा साहब, आपने मेरे पिताजी को छुड़वाने का वादा किया था, पहले आप उन्हें छुड़वाइए। तुम्हें मुझ पर यानी सिन्हा पर भरोसा नहीं? बात भरोसे की नहीं है सिन्हा साहब, बात वादे की है। मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। आपकी शादी पद्मा से होगी, पर पहले मेरे पिताजी को छुड़वाना होगा। देखो धनराज, तुम्हारे पिताजी कल ही छूट सकते हैं। अब शाम हो चुकी है और कोर्ट कचहरी सब बंद हो चुकी होंगी। मैं तुम्हारे पिताजी को कल छुड़वा दूंगा। तो फिर पद्मा से भी आप कल ही मिल लीजिएगा। नमस्ते सिन्हा साहब। तुम ठीक तो हो ना? पहले से ठीक हूँ। अरे मैं तो इंस्टीट्यूट गया था, वहां मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अरे तुम भी कमाल करती हो, मुझे फोन क्यों नहीं किया? पूरब, यहाँ मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती और तुम फोन करने के लिए कह रहे हो? आई एम सॉरी, एक्चुअली तुम्हारी एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनकर मैं अपसेट हो गया था, इसलिए ऐसे कह गया। तुम नहीं जानती सोनल, मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं। आई रियली केयर फॉर यू। ये हादसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? पर ये सब हुआ कैसे? मैं प्रोफेसर मोहन के साथ थी। उन्होंने सड़क के दूसरी तरफ टैक्सी रोकी और मुझे आवाज दी। मैं रोड क्रॉस करके उनके पास जाना चाहती थी कि एक गाड़ी ने आकर मुझे टक्कर मार दी। बस इतना ही। और तुम मोहन के साथ कहां जा रही थी? प्रोफेसर मोहन को उनके घर छोड़ने। देखिए, मिलने का वक्त अभी खत्म हो गया है, प्लीज उनको आराम करने दीजिए आप। अच्छा सर, थैंक्स फॉर कमिंग पूरब। बाबूजी। बेटे धनराज, तुम कब आए? मैं बस अभी आया हूं। राधा दिखाई नहीं दे रही कहीं। कहाँ है? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। बाबूजी, क्या बात है? आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहाँ है राधा? क्या कहूं बेटे धनराज, राधा कहाँ है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कहाँ चली गई वो कुछ भी नहीं मालूम मुझे। क्या मतलब? राधा कहीं चली गई? कहाँ? कब? उसी दिन जिस दिन तुम सामान लेने के लिए आए थे, मैंने उसे तुम्हारे पास जाने के लिए कहा, तो किसी ने वो मानी नहीं।
मैंने उसे घर से जाने के लिए कह दिया। आपने उसे रोका नहीं बाबूजी? रोका, अपनी गलती नहीं मानी, पर बेटा कसूर मेरा है। मैंने अपनी ही बेटी को घर से निकलने के लिए कहा। आपने भी हद कर दी बाबूजी। उसे ये सब क्यों कहा? क्यों? वो मेरे पास नहीं आती ना सही, कम से कम यहां तो रहती, और आपने उसे बाबूजी, वो मुझसे नाराज थी, उसका गुस्सा मुझ पर था। आपने क्यों गुस्सा किया? आप उसे नहीं जानते। उसके दिल में एक बार जो बात बैठ जाती है वो उसे पूरा करके जाती है। वो एक स्वाभिमानी लड़की है बाबूजी। आपने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। ठीक है बेटा, पर ये बहुत बड़ी गलती की। मैं उस वक्त ये भूल गया था कि ये गुस्सा अपनों को अपनों से अलग कर देता है। अब रोने से कोई फायदा नहीं बाबूजी। हमें राधा को तलाश करना होगा। कहां जा सकती है राधा?